Hi guys, welcome back to the channel. Loyalty is a big question nowadays. ये इतनी बड़ी चीज़ बन चुकी है, मुझे लगता है जो चीज़ मांगी नहीं जानी चाहिए थी, जिस चीज़ के बारे में अगर प्यार है किसी इंसान को किसी से और मोहब्बत है किसी इंसान को किसी से, या दोनों एक दूसरे के साथ हैं, इस वर्ड का तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए अगर आप एक दूसरे के साथ हैं तो। अभी भी इफ़ लॉयल्टी इज़ अ क्वेश्चन इन योर रिलेशनशिप, दैट मीन्स ये क्या कर रहे हो आप लाइफ में। मतलब यू आर नॉट वेरी श्योर कि मेरा पार्टनर मेरे लिए ही है सिर्फ कि नहीं। अगर तुम्हें इस तरीके की सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, व्हाट काइंड ऑफ लव इज़ दिस, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ दिस। टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको उस इंसान के साथ नहीं रहना है, क्यों उस इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर रहे हो? क्यों उस इंसान से आप इतनी बातें कर रहे हो? वाई यू गिविंग योर टाइम एनर्जी टू दैट पर्सन, जबकि फ्यूचर उसके साथ है ही नहीं। जिस इंसान के साथ आपको लाइफ अपनी बितानी ही नहीं है, बैठना ही नहीं है, उठना ही नहीं है, तो उसके साथ आप क्यों बात कर रहे हो? उसको अपनी ज़िंदगी में क्यों रुका के रखे हो? ना ही वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आता, ना ही बात होती, ना ही रिलेशनशिप वगैरह जैसा सीन होता, ना ही उसको फीलिंग्स आती, ना ही आपसे कोई लॉयल्टी के बारे में पूछता, ना ही लॉयल्टी को लेकर कोई आपसे क्वेश्चन करता। अब आप किसी से बात करोगे, उसको अपनी ज़िंदगी में वो सारी टॉक्स करने दोगे जो एक कपल करते हैं, आप रिलेशनशिप में हो अगर, और वो सारी चीज़ आप कर रहे हो जो फॉरएवर वाले लोग करते हैं, जो एक कपल होते हैं रिलेशनशिप में, वो कमिटमेंट्स करते हैं, वो सारी चीज़ें आप उसके साथ करोगे। सो दैट मीन्स कि यू हैव गिवन एवरीथिंग टू हिम एज अ पार्टनर। यू हैव टू बी लॉयल। आप हर जगह नहीं जा सकते हो, ठीक है। अगर हर जगह जाने वाली फितरत है आपकी, तो आपको सीधा और साफ यही बोलना चाहूँगा, आज के टाइम में जो ये 4 और 5 पर्सन्स के साथ रह के आप जो किसी एक इंसान के साथ एंड करने का सोच रहे हो ना, आपकी लाइफ होने वाली है हेल। बिकॉज इतने ज़्यादा तरीके से आदमी टेस्ट नहीं करता है। गाड़ी भी लेने आता है तो 1 या 2 देखता है, वो भी बिकॉज इट्स अ कमोडिटी, ठीक है। आप तो उससे भी ज़्यादा गैर गुजरे तरीके से चीज़ें हैंडल कर रहे हो लाइफ में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप और पार्टनर। यहाँ पे और कोई नहीं चल रहा है, आप ही की ड्राइव चल रही है, ठीक है। तो आप ही ड्राइव किए जा रहे हो औरों के थ्रू, ठीक है। तो हर जगह अगर आप अपने आप को यूज़ होने दोगे, एज इन कोई आ रहा है वो टेस्ट कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो आ रहा है फिट है, तो आपको लग रहा है आप टेस्ट कर रहे हो लोगों को, आपको लग रहा है आप बेटर इंसान ज़िंदगी में अपने वेलकम करोगे, लेकिन रियलिटी अलग है। जितने लड़कों के साथ आप रिलेशनशिप में रहेंगी ना अपनी ज़िंदगी में, तो यूज़ आप हो रही हैं, ड्राइव आपको किया जा रहा है लाइफ में। लड़कों का क्या है? क्योंकि रिलेशनशिप में जो प्रेशियस रोल है, जो बहुत ही प्रेशियस पार्ट है, वो है गर्ल का पार्ट। एक लड़के के लिए वो बहुत सुनहरी है। एक लड़के के लिए शी इज़ एवरीथिंग। कोहिनूर है ना, उसके बराबर एक लड़का मानता है अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने पार्टनर को। तो आप उतनी ज़्यादा प्रेशियस हो, उतनी ज़्यादा सुनहरी हो। अब हर कोई आके आपको टच कर रहा है, हर कोई आके आपको ले जा रहा है, सो दैट मीन्स कि आपकी जो वैल्यू है ना, वो कोहिनूर तो छोड़िए, आप पत्थर की वैल्यू नहीं रखती है, ठीक है। बिकॉज आप क्या बताएंगी, मतलब आप खुद से बात करके देखिए दैट यू आर विद दैट गाय, फिर उसके बाद अगला आया, फिर आप एक और के साथ गई, फिर एक और आया, फिर एंड हो रहा है। सो आप ये सोचिए किन किन कहानियों का आप पार्ट रही होंगी, कितनी कहानियों में आपने क्या क्या चीज़ें करी होंगी। सो कोई भी लड़का, या फिर मैं बात करूँ मेरे ऐसा इंसान, तो कभी भी लाइफ में एग्री करेगा ही नहीं एक ऐसी लड़की के साथ अपना जीवन बिताने का, एक ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहने का जो पास्ट इतना ज़्यादा लेके आ रही हो, ठीक है। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे यार पास्ट सबका होता है। देखिए, पास्ट सबका होता है, हो सकता है आप कहीं गए हो, कहीं आपको माहौल समझ में ना आया हो, वो बात अलग है। कहीं आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो, वो बात अलग है। बट वहाँ पे आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट करके नहीं चले आते। अगर आप किसी होटल में जाते हो, आपको अगर होटल तुरंत समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सारी चीज़ें ऑर्डर करके बैठ के खा के पी के एंजॉय करके नहीं आते हो। आप सोचते हो कि यार चलो यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, दूसरी जगह चलते हैं। बट आप अपनी तरफ से सारी इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर दोगे उस जगह जहाँ पे सारी चीज़ें बेकार हैं। सो यहाँ पे एक पॉइंट आता है वर्जिनिटी को लेके। देखिए, खुला बताऊँगा, अगर आपको इंसान नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे आप सारी चीज़ें दे के नहीं चले आओगे।
अब आप उसके साथ भी थे, वहाँ भी आपने चीज़ें करी, अगले इंसान के साथ भी चीज़ें करी, उसके बाद ये आप एक्सपेक्ट करोगे किसी इंसान से दैट वो आपको ऐसा ट्रीट करे जैसे आप देवी हैं, लक्ष्मी हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल जो कि लॉयल है रिलेशनशिप में, जो कि अपनी वर्थ को समझती है। ठीक है, आपने ना जाने कितने लोगों के साथ क्या क्या बातें करी होंगी, ना जाने कितनों के पास आप गई होंगी। सो यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल जिसको एक लड़का वेलकम करना चाहेगा। एंड प्यार और मोहब्बत से तो आपका कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, बिकॉज अगर वास्ता होता तो ये चीज़ें लाइफ में आपकी नहीं होती। जो चीज़ जिस समय में होनी चाहिए आपने वो चीज़ नहीं करी है। यू आर रोमिंग हियर, यू आर रोमिंग देयर। सो ये बहुत समझना ज़रूरी है लड़कियों को आजकल कि अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है, आप बात कर रही हैं, आप बात करिए, बट यू डोंट हैव टू गिव एवरीथिंग फ्रॉम योर साइड टू दैट पर्सन जब तक आप ये कंफर्म ना हो कि ये वही इंसान है। ये वही इंसान का मतलब है आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें ईजी हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, आपको कोई डीएम कर रहा है, आप उससे बात कर रही हैं, बात कर सकते हो आप इफ़ यू आर सिंगल। बट अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो देन सिंगल टेक्स्ट क्यों करना है किसी इंसान को। अगर आपके पास ऑलरेडी एक इंसान है दैट मीन्स लाइक कि आपके जहन में वो है कि यू आर नॉट 100% टूवर्ड्स योर पार्टनर। बिकॉज अगर मेरे पास मेरी गर्ल है और शी इज़ माई लव, वो मेरी लाइफ है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और इंसान की, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारी बातें उसी से कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मेरी उसी से रिलेटेड है। आई डोंट वॉन्ट एनी अदर पर्सन, वो भी सोशल मीडिया से तो बिल्कुल नहीं, या बाहर की लाइफ में भी क्यों ना हो। मैं कहीं भी जाऊँ या कहीं भी किसी से मुलाकात करूँ, जहन से, माइंड से, दिल से वो आवाज़ आ ही नहीं सकती है दैट यहाँ पे भी मैं बात कर सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट। और ऐसा नहीं है कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, अच्छा क्यों लगेगा कोई इंसान मुझे उस सेंस में, पार्टनर के सेंस में, रिलेशनशिप के सेंस में। अगर प्यार होगा सच में तो लॉयल्टी के ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बोला, वो मेरे अंदर है बिकॉज आई एम वेरी श्योर मैं कमिटेड हूँ उस इंसान के साथ। सोचने का भी ख्याल मेरे मन में आ ही नहीं सकता है। और हमारा धर्म भी यही बोलता है, जिसके साथ रहिए उसी के साथ आप ज़िंदगी लास्ट तक ले जाइए। इट्स दैट काइंड ऑफ अ जर्नी जो आपको एक दूसरे के साथ बितानी है फॉर लाइफ, फॉर जन्म्स। ये वाला हिसाब होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जेनजी वाली जनरेशन में, मुझे लगता है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ हर साल लोग आईफोन खरीद रहे हैं जबकि उनके पास ऑलरेडी लास्ट ईयर वाला है, बदल कुछ नहीं रहा है, सिर्फ आप यूज़ ही हो रहे हो, तो वही है। एक साल अगर आप किसी और इंसान के साथ खड़े होगे, दूसरे साल आप किसी और इंसान के साथ खड़े होगे, आपकी वैल्यू यहीं से समझ में आ रही है। एक कॉमोडिटी होती वो चलो ठीक है, ज़्यादा पैसा है आप इन्वेस्ट कर दिया, खरीदो जितने मर्जी फ़ोन खरीद लो, यहाँ पे आप अपनी वर्थ दिखाओ ना चीज़ें खरीदने में। आज ये वाला मोबाइल आया था, चलो वो वाला लो, मेरी बात गलत, चलो फ़ोन वाली, ये 15 आया 16 लो, 16 आया 17 लो। यहाँ पे अपनी वर्थ दिखाओ, यहाँ पे अपनी वैल्यू दिखाओ। ये कौन सी आपकी वैल्यू है, ये कौन सी आपकी वर्थ है जहाँ पे आप एक इंसान के साथ टिकी नहीं पा रहे हो। ज़िंदगी में 5 आ चुके हैं या 4 आ चुके हैं या 3 आ चुके हैं। आज के टाइम में एवरी रिलेशनशिप इज़ लाइक टॉक्सिक, ऐसा समाज में चल रहा है। पहली बात तो जो लड़कियां हैं उनको सीधी सीधी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उनको सीधी चीज़ कभी अट्रैक्ट करती ही नहीं है। पहले अगर कोई लड़का उनकी ज़िंदगी में एंटर करना चाहेगा ना, तो स्टार्टिंग में वो अच्छा बिहेव कर सकता है, बात अच्छा कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये अगर उसने कंटिन्यू किया बहुत टाइम तक, सालों तक, अगर उस लड़की ने उसको वेलकम कर लिया और उसने ये कंटिन्यू किया बहुत सालों तक कि वो अच्छा ही दिख रहा है, उसके लिए ये बहुत दिक्कत वाली बात होने वाली, बिकॉज लड़की का हो जाएगा टर्न ऑफ। सो आजकल की लड़कियां टर्न ऑफ हो जा रही हैं इस चीज़ से कि वो ज़्यादा स्वीट है, ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा स्वीट, ज़्यादा अच्छा आज के टाइम में इज़ अ बिग टर्न ऑफ गर्ल्स की ज़िंदगी में। अब जो लड़का आपको शुरुआत में सही ट्रीट करे, बाद में जाके बड़ा टॉक्सिक तरीके से ट्रीट करे, यू वॉन्ट दैट पर्सन। अब इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। मुझे जितना समझ में आता है ये है बेवकूफ़ी, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको अच्छा चाहिए तभी आपने उसको अपनी ज़िंदगी में वेलकम किया। फिर जब टॉक्सिक चीज़ें हैं, जब सही चीज़ें नहीं हैं उसके एंड से, वहाँ पे अट्रैक्ट होने का कोई रीज़न होना ही चाहिए आपके पास। बिकॉज अगर प्यार बोल रहे हो तो ये लाइफ लॉन्ग होना चाहिए, उधर से नहीं है, स्ट्रेट नो है उधर से।
आपको खुद को बोलना चाहिए दैट प्यार तो है ही नहीं, तो मैं इसके साथ कैसे एंड करूँ, मैं ये चीज़ें उसको कैसे दे दूँ जबकि कुछ है ही नहीं। लेकिन नहीं, जहाँ पे टॉक्सिक चीज़ें हैं, जहाँ पे बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना होता है। वहाँ आपको लगता है दैट आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड इस इंसान से। ये अट्रैक्शन जो है ना, थोड़े समय बाद ज़्यादा इसलिए होता है बिकॉज थोड़े समय बाद आपको चाहिए फिर से एक अच्छा बिहेवियर उसकी साइड से, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट। आपको उस इंसान से ट्रीटमेंट चाहिए, प्रिंसेस हो या कुछ भी हो, जो इंसान आपके साथ गलत कर रहा है। अब देखिए, आप कचड़े से गुलाब एक्सपेक्ट कर रही हैं, ठीक है, कीचड़ से आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो सनफ्लावर खिले वहाँ से, तो जो कीचड़ है वो कीचड़ ही है। तो आपको दलदल में जाना है कि बगीचे में टहलना है, ये आपके ऊपर है। एंड बॉयज़ का टॉक्सिक होने का रीज़न सिर्फ इतना ही है, या तो आपको पूरी तरीके से जानता नहीं है, और दूसरी चीज़ या तो फीलिंग नहीं है। अगर वो नहीं जानता है तो उसमें टॉक्सिक चीज़ें क्या आपको फील करना, बिकॉज जब जानता ही नहीं है तो आपको क्यों अच्छा ट्रीट करेगा। और अगर रिलेशनशिप में है फिर बहुत सारी चीज़ें गलत उसके एंड से हो रही है, दैट मीन्स वो प्यार नहीं है। आपको समझ जाना चाहिए और दूसरी जगह आपको अपना ध्यान लगाना चाहिए, ज़्यादा वेलकम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा अपनी साइड से चीज़ें नहीं देनी चाहिए उसको। आई एम सीइंग मैनी गर्ल्स जो बिना सोचे समझे लाइफ में चीज़ें कर रही हैं एट वेरी यंग एज। उसके बाद वो ये सोच रही हैं कि मैं तो यूज़ हो गई। यूज़ नहीं हो गई, आप ही सारी चीज़ें कर रही थी, आप ही ने जाके सारी चीज़ें करी हैं। दुनिया के एंड से आप किसको गलत बोलेंगे? अपने आप को देखो, अपने को समझो। चीज़ें आप नहीं करती तो नहीं होती चीज़ें, ठीक है। अगर आप कमिटमेंट रिलेशनशिप वाली चीज़ देखो तो वहाँ पे लॉयल्टी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे लव होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जहाँ इज़्ज़त है वहाँ प्यार होगा, जहाँ इज़्ज़त है वहीं लॉयल्टी होती है, जहाँ इज़्ज़त है वहाँ आपकी कदर हमेशा रहेगी। अब जहाँ टॉक्सिक चीज़ें हैं दैट मीन्स वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। और मेरे एंड से अगर मैं फील नहीं कर रहा हूँ और अगर मैं सिंगल हूँ तो तेल लगाने गया, किसी को हर्ट हो या ना हो, मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। अगर आप आओगे तो मैं वेलकम करूँगा, नहीं आओगे तो घर से थोड़ी लेके आऊँगा आपको, नहीं आओगे तो कितना मनाऊँगा आपको, कितना डीएम करूँगा। अगर मुझे किसी के साथ फिज़िकल होना है सो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ ना। आपके एंड से भी चीज़ें होनी चाहिए, म्यूचुअल चीज़ है ये। लाइन बोलना आसान है लेकिन फीलिंग को समझना आसान नहीं है क्या? बिल्कुल आसान है। आपको समझ में नहीं आ रहा है शिद्दत है कि नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये फूल, और समझ में आता है। कोई आपको अच्छे से ट्रीट करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा दैट क्या वेलकम किया है। कहीं बाहर जाते हो कोई आपको अच्छे से ट्रीट करता है, आपको फील होता है यस कितना अच्छा वेलकम किया मेरा। अब लाइफ में आप एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जहाँ कुछ फ्यूचर नहीं है, और आप चीज़ें करते भी जा रहे हो जो चीज़ ऑलरेडी बिग नो होना चाहिए एक गर्ल की ज़िंदगी में कि ये चीज़ अभी नहीं करनी है। आई कांट बी फिजिकल, आई कांट डू दिस। अभी इतनी सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। एंड इनफिडिलिटी वाली बात जो है गर्ल्स की साइड से वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया में कोई बात कर रहा है आपसे, वहाँ भी टेक्स्ट है। बाहर आप कहीं जा रहे हो मिलने, तुरंत कोई मिला, यू लुकिंग क्यूट, यू लुकिंग ब्यूटीफुल, ऐड हो गया आपकी ज़िंदगी में। वो भी कहीं बाहर गए सोसाइटी में, वहाँ कोई मिल गया, हाय हेलो हुआ, वहाँ भी एक इंसान ऐड हो गया। तो जहाँ आप जा रहे हो वहाँ एक इंसान ऐड हो रहा है। ऐसी कोई लड़की है जिसको इंसान ना बोले दैट यू लुकिंग गुड, यू लुकिंग ब्यूटीफुल? शायद ही कोई ऐसी बनी होगी यार जिसको एक लड़का ये ना बोलता हो। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो बोलेगा ही, इतनी पॉपुलेशन है, कोई ना कोई तो आके बोल ही देगा। वहाँ पे आपको सिर्फ इतना होना चाहिए दैट वो एक जेस्चर के फॉर्म में ले लो, थैंक यू सो मच, ख़त्म कहानी। अगर ज़िंदगी में इंसान है तो थैंक यू बोल के आओ, और अगर नहीं है तो भी थैंक यू बोलो, और ये समझो ये शिद्दत है कि नहीं है। नहीं है, ख़त्म करो। बात कर सकते हो, मिल सकते हो, बाहर जा सकते हो, बट अगर आप ये चीज़ें पहले ही कर लोगे फिज़िकल वाली चीज़ें, तो आपको ज़िंदगी में कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। फिर 27 साल की जब आप होंगी ना तो आप घर में बता दीजिएगा, आप ढूंढना शुरू करिए, बिकॉज मुझे कोई नहीं ढूंढने वाला है और ना ही कोई आपको ढूंढेगा। तो आप वही जाके एडजस्ट करेंगी जो खुद ज़िंदगी में किसी के साथ ना बैठा होगा, ना खाया होगा, ना ही उठा होगा, ना ही उसकी भी कोई वैल्यू होगी। यही आजकल की सच्चाई है, और इसी सच्चाई को आपको पता होते हुए भी आप समझ नहीं पा रहे हो। सबको पता है एन्जॉयमेंट, फन और लव में बहुत अंतर होता है, ठीक है। प्यार मोहब्बत हर कोई इस्तेमाल ही नहीं करता वर्ड, बहुत रेयर है ये। जिसको फ़न करना होगा ना वो आई लव यू मुझे लगता नहीं है कि वो
बोलते हुए फिरेगा, और जो आई लव यू बोलते हुए फिरता है उसमें शिद्दत नहीं होती है, और शिद्दत आराम से दिख जाती है। पॉजेसिव एक लड़का दिख जाता है किसी गर्ल के लिए। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो पॉजेसिव है, दैट मीन्स वो फीलिंग है उसके अंदर, वरना किसको क्या पड़ी है। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी उठो, कहीं भी बैठो, वो लड़की अगर वहाँ जाके ये चीज़ें कर रही है और मैं उससे 1-2 बार मिल चुका हूँ, अगर मुझे फीलिंग नहीं है, वो कहीं भी उठे, कहीं भी बैठे, मुझे क्या लेना देना। अगर मुझे चीज़ें करनी होगी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ बैठ के आई है और कहाँ बैठ के नहीं आई है। आई विल डू थिंग्स, ख़त्म कहानी। और जिससे मुझे लेना देना है मैं उसको बचा के रखूँगा। कोहिनूर की तरह इंसान उसे बहुत बचा के रखेगा। तो सिंपल सी बात है, इफ़ यू आर प्रीशियस टू समवन, दैट मीन्स यू आर प्रीशियस, यू आर वैल्यूएबल, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वर्ल्ड। और अगर नहीं हो, आप कहीं बैठो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मुझे काम होगा मैं अपना काम करूँगा, फिर तुम्हें टाटा बाय बाय बोलूँगा, क्योंकि फीलिंग नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो लॉयल्टी एक ऐसी चीज़ है अपनी ज़िंदगी में, ये ऐड करिए सारी लड़कियाँ, तभी बहुत सारी चीज़ें सही होंगी और आप यूज़ नहीं होंगे। इतना तो फैक्ट है। जिस किसी से बात करिए, एंजॉय करिए, सब कुछ करिए, बट कुछ चीज़ें पहले ही मत कर दीजिए, इतनी जल्दी मत कर दीजिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें इतनी जल्दी मत दे दीजिए किसी इंसान को, सोच समझ के दीजिएगा। अगर शिद्दत है वो दिख जाएगी आपको, ठीक है। अगर नहीं है ना, तो यही टॉक्सिक वाली चीज़, अट्रैक्ट करने वाली चीज़, यही आपको समझ में आने वाली है और इसी में आप फंसे रहोगे। फिर आगे चल के आपको चाहिए वही इज़्ज़त, यही सब चाहिए, प्यार व्यार, बट वो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है। आप जब सारी चीज़ें एंजॉय कर लेते हो तब आपको लगता है कि यार ये तो सब चीज़ें मैंने कर ली हैं, तो सब चीज़ें मैंने उसको दे दी हैं, तो ये तो मैंने लव में दिया, ये लव में नहीं दिया। ये फूल पता होने के बावजूद भी पहले इंसान श्योर होता है तब चीज़ें करता है लाइफ में। ये थोड़ी पहले कर देता है बाद में श्योरिटी लेता है उससे। और अगर कोई इतनी जल्दी श्योरिटी आपको दे रहा है दैट नहीं ये चीज़ें तो अभी चाहिए, ये चीज़ें तो अभी करनी है, तो दैट मीन्स कहीं पे कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं है। बिकॉज जो आपका होगा वो आपको समझेगा, जो नहीं होगा उसको जल्दी है भैया, जल्दी करो, पनवेल निकलना है। लॉयल्टी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आजकल, और चाहे लड़का हो या लड़की, शिद्दत दिख जाती है, प्यार नज़र आ जाता है। नहीं समझोगे तो झेलना आप ही को है, आई एम नो वन। और अगर आप यही सारी चीज़ें करते रहोगे, इट्स अ टोटल फन। इंजॉय करिए लाइफ को जैसे हर आदमी कर रहा है। फिर ये मत बोलिएगा दैट मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। सिंपल सी बात है। ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अगर आप फॉलो करोगे तो आई एम श्योर कि कोई यूज़ नहीं होने वाला है एंड आप अच्छे ही हाथ में जाने वाले हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको बातें समझ में आई हो। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।